ये है उज़्बेकिस्तान, वो सरजमीन जहाँ रातें ख्वाब बनती हैं और दिन जाग। साफ सुथरा माहौल, हसीन चेहरे, महक भरी फजाएं, ये मुल्क दिल चुरा लेने वाला है। यहाँ की नाइट लाइफ, खाने और रिवायात तुम्हें एक लम्हे में दीवाना कर देंगे। और आज ग्लोब स्पिन तुम्हें दिखाएगा उज़्बेकिस्तान के वो रंग जो तुमने कभी नहीं देखे। सब्सक्राइब करो ग्लोब स्पिन, क्योंकि अगली मंजिल तुम्हारे ख्वाबों से भी आगे है। उज़्बेकिस्तान, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर जमहूरिया उज़्बेकिस्तान कहा जाता है, एक दिलकश सुन्नी मुसलमान मुल्क है जो अपनी कदीम तहजीब, शानदार तारीख और ईमान की महक से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। ये मुल्क 5 हमसाया रियासतों के दरमियान घिरा हुआ है। शुमाल में काज़ाकिस्तान, शुमाल मशरिक में किर्गिज़स्तान, जुनूब मशरिक में ताजिकिस्तान, जुनूब में अफगानिस्तान और जुनूब मगरिब में तुर्कमानिस्तान। उज़्बेक ज़बान में इसे उज़्बेकिस्तान कहा जाता है। तकरीबन 4,48,969 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला ये मुल्क दुनिया का 55वां सबसे बड़ा मुल्क। यहाँ की आबादी का तकरीबन 84.5% हिस्सा खालिस उज़्बेक बाशिंदों पर मुश्तमिल है, जबकि 4.8% ताजिक, 2.4% काज़िक, 2% करालपक, 2% रूसी और बाकी तकरीबन 4% लोग मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक रखते हैं। अगर मजहब की बात की जाए तो यहाँ की फजा में इस्लाम की खुशबू हर सौ फैली महसूस होती है। उज़्बेकिस्तान के तकरीबन 90% लोग मुसलमान हैं, 2% ईसाई और बाकी 1% दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं। दारुल हुकूमत ताशकंद न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा बल्कि सबसे जदीद, पर रौनक और दिलकश शहर है। इसे वस्ती एशिया के दिल का दर्जा हासिल है, जहाँ कदीम वर्सा और जदीद तरक्की एक साथ जलवागर है। यहाँ की चंद दिलकश और दीदाजेब जगहें देखने से ताल्लुक रखती हैं, जैसे स्काई लाइन ऑफ ताशकंद, कोकादाओ असेंबली, अमीर तैमूर म्यूजियम, होमो आइसम, हिल्टन ताशकंद सिटी और रात के वक्त की ताशकंद नाइट व्यू जो आंखों को खैरा कर देती है। ये शहर तकरीबन 449 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और यहाँ 30 लाख से ज्यादा लोग आबाद हैं। मजमूई तौर पर उज़्बेकिस्तान की आबादी 3,60,24,900 नफूस पर मुश्तमिल है, जिसके लिहाज से ये दुनिया का 40वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। यहाँ औसतन हर मुरब्बा किलोमीटर में 80 अफराद बसते हैं। हैरत अंगेज तौर पर यह दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी सरहद 4 ऐसे मुमालिक से मिलती है जो खुद भी समंदर से महरूम है। उज़्बेक लोग फितरतन नर्म मिजाज, बाअदब और तहजीब याफ्ता हैं। यहाँ औरतों से हाथ मिलाना सिर्फ उनके मुहर्रम को ही जायज है, गैर मुहर्रम के लिए ये रिवाज नहीं। कोने में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही यहाँ भी, जहाँ पर्दादार खूब और जैसे दुनिया के हर 18 हैं, वहीं कुछ ऐसी भी हैं जो मगरबी अंदाज अपनाए हुए हैं। रात के वक्त ताशकंद के क्लब्स में नौजवान लड़कियां मगरबी लिबास में मौसीकी पर रक्स करती और खुलकर एंजॉय करती नजर आती हैं। ताशकंद की नाइट लाइफ आज के जदीद दौर में वस्ती एशिया की सबसे रंगीन और पुरकशिश तर्ज जिंदगियों में से एक बन चुकी है। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, शहर की रोशनियां आंखों को खैरा कर देती हैं। कैफे, रेस्टोरेंट्स और जदीद तर्ज के लाउंजेस हैं, जहां लोग मौसीकी, लजीज खानों और खुशगवार माहौल के साथ शामें गुजारते हैं। शराब पर मुकम्मल पाबंदी तो नहीं, मगर ये अमूमन मखसूस जगहों पर दस्तयाब होती है, जैसे होटल्स, बार्स या रेस्टोरेंट्स। मकामी लोग ज्यादातर दोस्तों के साथ वक्त गुजारने, लाइव म्यूजिक सुनने या खानदानी अंदाज में खाने पीने को तरजीह देते हैं। ये शहर अपनी रातों की चमक दमक के साथ एक पुरअमन, जदीद और सकाफती अंदाज में जिंदगी की रौनकों को बरकरार रखता है। आगे बढ़ने से पहले ये जरूर बताएं, क्या आप इस मुल्क में जाना चाहेंगे? कमेंट्स में हाँ या नहीं लाजमी लिखें। मुहतरम नाजरीन, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का रिश्ता महज खतूत का नहीं बल्कि ईमान और रूहानियत का है। हमारे वतन के बेशुमार लोग उज़्बेक उलमा, मशाइख और औलियाए किराम की बरकत से मुसलमान हुए। आज पाकिस्तान के लाखों घरों में बुखारी शरीफ मौजूद है और ये सिलसिला शुरू हुआ बुखारा से, वही मुकद्दस सरजमीन जहाँ इमाम बुखारी पैदा हुए। बुखारा उज़्बेकिस्तान का मशहूर तरीन और रूहानी शहर है जो मुसलमानों के नजदीक निहायत अदब व एहतराम वाला मकाम रखता है। ये मुल्क का 7वां सबसे बड़ा शहर है, जिसका रकबा 143 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी तकरीबन 2,81,700 के करीब है। उज़्बेकिस्तान की कौमी जुबान उज़्बेकी है, मगर यहाँ के लोग ताजिक, अज़ाख, तुर्कमान, रूसी, कोरियाई, अरबी, यूक्रेनी और आज़रबाईजानी जुबानें भी रवानी से बोलते हैं। वो सरजमीन जहाँ तारीख की खुशबू, अकीदत की हरारत और मेहमान नवाजी की मिठास आज भी जिंदा है। उज़्बेक खवातीन अपनी खूबसूरती, वकार और शाइस्तगी के लिए जानी जाती हैं। उनके खदोखाल अमूमन वस्ती एशियाई तर्ज के होते हैं, जिनमें गोरा या हल्का सनोला रंग, चमकदार आंखें और नाजुक नक्शोनिगार शामिल हैं। उनकी शख्सियत में रिवायती अक़दार और जदीद सोच का हसीन इम्तिजाज नजर आता है। वो नरम गुफ्तार, मेहमान नवाज और खानदानी रिश्तों को बेहद अहमियत देने वाली होती है। उज़्बेक मुआशरे में खवातीन इज्जत, लिहाज, मोहब्बत और बर्दाश्त की अलामत समझी जाती है। दोस्ती और ताल्लुकात में वो सच्चे दिल से जुड़ती हैं।
मगर किसी पर भरोसा करने से पहले समझदारी से वक्त लेती हैं। इनकी फितरत में खुलूस और ईमानदारी नुमाया है, इसीलिए एक बार दोस्ती हो जाए तो वो देरपा और मजबूत साबित हो। दिलचस्प बात यह है कि हमारी उर्दू जबान में बेशुमार अल्फाज उज़्बेकी जबान से मिलते जुलते हैं, इसीलिए उर्दू बोलने वाले उज़्बेकी जबान को समझने में आसानी महसूस करते हैं, जल्दी सीख लेते हैं। हत्ता कि कबाब, सलाद, नान, शोरबा, गोश्त की डिशेस, तरबूज और शहतूत, ये सब उज़्बेकिस्तान ही से होते हुए हिंदुस्तान और फिर पाकिस्तान की सरजमीन तक पहुंचे। और हाँ, उज़्बेक लोग भी शहतूत को शहतूत ही कहते हैं। मुल्क की करेंसी उज़्बेक सोम है। एक सोम पाकिस्तानी तकरीबन 0.0023 पैसे के बराबर है, जबकि एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 441 सोम मिलते हैं। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपको 1 लाख रुपए के बदले 441 सोम मिलेंगे। पाकिस्तानी रुपए हों तो उज़्बेकिस्तान में आप खुद को किसी अमीर शख्स से कम नहीं समझेंगे। बस याद रहे कि यहाँ चीजें खरीदने के लिए हजारों सोम खर्च करना पड़ते हैं। उज़्बेक लोग इंतहाई मेहमान नवाज और फराख दिल। अगर कोई मेहमान घर आ जाए तो खुशी की लहर दौड़ जाती है। घर में तरह तरह के खाने तैयार किए जाते हैं, गोश्त, दही, पुलाव, मंदी, सब कुछ। औरतें निहायत अदब, नरमी और तमीज से बात करती हैं, मेहनती भी हैं, घर भी संभालती हैं और काम भी करती हैं। ये कौम वाकई सफाई को निस्फ ईमान मानती है। उनके घर, गलियां, रास्ते, बाजार, हर जगह सफाई देखकर हैरत हो। अच्छे कपड़े पहनना, साफ सुथरा रहना और अच्छा खाना खाना इनकी फितरत का हिस्सा है। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान का हर शहर अपनी अलग पहचान रखता है। बुखारा, समरकंद, ताशकंद, नौक्स, कुरेशी, नमगान, तिरमिज और अंदीजान, ये सब अपनी अपनी खूबसूरतियों के बाइस मशहूर है। उज़्बेक शादियां भी किसी शाही तकरीब से कम नहीं होती। दौल्हा दुल्हन के रिवायती लिबास, दिलकश रक्स और शानदार खानों के साथ ये तकरीबात यादगार बन जाती हैं। खुश्क मेवे, पुलाव, गोश्त की डिशेस और मकामी मिठाइयाँ, हर चीज देखने और चखने से ताल्लुक रखती है। और हैरत की बात यह है कि बेशुमार उज़्बेक लड़कियों ने पाकिस्तानी लड़कों से शादियां की हैं। उज़्बेक लोग पाकिस्तानियों को दिल से पसंद करते हैं, क्योंकि उनके दिल में आज भी बिरादराना मोहब्बत और खुलूस बाकी है। दिलचस्प अमर यह है कि पॉलिसाजी यानी सियासत की रिवायत भी उज़्बेकिस्तान ही से हिंदुस्तान पहुंची। दर हकीकत बेशुमार रस्म रिवाज, खाने, जबान के अल्फाज और सकाफती रंग इसी सरजमीन से बरसगीर में आए। अब बात करते हैं मईशत की। उज़्बेकिस्तान का सालाना GDP 371.6 अरब डॉलर है, जिसके साथ ये दुनिया की 28वीं बड़ी मईशत मानी जाती है। ये मुल्क कपास की पैदावार में दुनिया भर में शोहरत रखता है, हत्ता कि उसे व्हाइट डायमंड कंट्री यानी सफेद हीरों का मुल्क कहा जाता है। तकरीबन 45% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है और कपास उनकी मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। एक उज़्बेक शहरी की सालाना आमदनी तकरीबन 3116 डॉलर है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 8 लाख है, 86,000 रुपए के बराबर बनती है। उज़्बेकिस्तान का कॉलिंग कोड +998 है और इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होने वाला डोमेन .uz है। ड्राइविंग दाएं जानिब की जाती है और पूरे मुल्क में साफ शफाफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जबरदस्त है। बसें, ट्राम और टैक्सियां निहायत आरामदेह और मुनज़्ज़म है। अलबत्ता सयाहों को मशवरा दिया जाता है कि टैक्सी का किराया तय करने से पहले चंद जगहों से रेट मालूम कर लें, ताकि किसी फ्रॉड से बचा जा सके। उज़्बेकिस्तान की ट्रेन सर्विसेज दुनिया की बेहतरीन ट्रेनों में शुमार होती हैं। आरामदेह, जदीद और दीदाज़ेब। ये ट्रेनें न सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि पड़ोसी ममालिक तक भी जाती हैं और लोग उमूमी तौर पर ट्रेन के सफर को तरजीह देते हैं। ये सरजमीन 2 अजीम दरियाओं से सैराब होती है। आमो दरिया जो 2540 किलोमीटर लंबा है और सैर दरिया जो सैकड़ों किलोमीटर पर फैला हुआ है। रूस के दौरे इक़्तिदार में 1960 में सोवियत यूनियन ने उन्हीं दरियाओं का एक निज़ाम बनाया जिसने उज़्बेकिस्तान को कपास का मरकज बना दिया। यही वजह है कि आज भी उज़्बेकिस्तान की मईशत इन्हीं दरियाओं के पानी पर कायम है। रूसी दौर में यहाँ बेशुमार पावर प्लांट्स भी बनाए गए जो आज तक बिजली फराहम कर रहे हैं। और हैरत अंगेज बात यह है कि उज़्बेकिस्तान 2005 से अफगानिस्तान को बिजली एक्सपोर्ट कर रहा है। उज़्बेकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जहाँ रिवायत और तरक्की, ईमान और इस्तेहकाम एक साथ चलते हैं, जहाँ हर राह, हर दरिया और हर चेहरा एक ही पैगाम देता है। ये है उज़्बेकिस्तान। हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह यहाँ का रुख करते हैं, क्योंकि ये मुल्क अब महज तारीख का निशान नहीं बल्कि खूबसूरती, सफाई और सकाफत का एक जिंदा नमूना बन चुका है। जदीद उज़्बेकिस्तान में कदीम इमारतों, तारीखी मदरसों और पुरानी मसाजिद को इतने हसीन अंदाज में बहाल और संवारा गया है कि देखने वाला हैरत में डूब जाता है। ये सब कुछ मुमकिन हुआ हुकूमत और अवाम दोनों की मुश्तरका मेहनत से। पूरे मुल्क में 11 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें ताशकंद, समरकंद, बुखारा, नमगान, तिरमिज और नवाई के एयरपोर्ट्स बैनुल-अक़वामी मेयार के हैं। मुल्क की कौमी एयरलाइन उज़्बेकिस्तान एयरवेज है, जो दुनिया के बड़े शहरों तक बराह रास्त परवाजें चलाती है। यहाँ का कौमी खेल कुराश यानी कश्ती है, ताकत, महारत और रिवायत का हसीन इम्तिजाज।
और जब बात खानों की हो तो उज़्बेकिस्तान का जिक्र पलाव के बगैर नामुकम्मल है। एक ऐसा पकवान जो उनके दिल, सकाफत और दस्तरखान की पहचान बन चुका है। तालीम के मैदान में भी उज़्बेकिस्तान किसी से पीछे नहीं। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम मजबूत, जदीद और साइंसी बुनियादों पर कायम है। तिब्बी मैदान में भी ये मुल्क नुमाया मुकाम रखता है। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स और तबीब यहाँ तालीम हासिल करते और काम करते हैं। यही नहीं, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील अराल सी भी इसी सरजमीन पर वाक़ है, जिसका कुल रकबा 28,000 मुरब्बा किलोमीटर है। कभी ये झील एशिया का फख्र कहलाती थी और आज भी उज़्बेकिस्तान की कुदरती खूबसूरती की अलामत समझी जाती है। यहाँ के रस्म रिवाज भी निहायत दिलकश है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे 14 दिन तक झूले में रखा जाता है और उसके गिर्द जिंदगी की जरूरी अशिया रखी जाती है। ये नौज़ायदा की खुशहाली और हिफाजत की दुआ समझी जाती है। जब कोई फर्द सफर पर निकलता है तो उसे एक रोटी दी जाती है। उसका एक छोटा सा टुकड़ा वो अपने साथ ले जाता है, जबकि बाकी रोटी दफना दी जाती या छुपा दी जाती है। ये रस्म तब तक बरकरार रहती है जब तक वो शख्स वापस घर ना आ जाए। ये उनके ईमान, मोहब्बत और उम्मीद की खूबसूरत अलामत है। दोस्तों, अगर आज की ये दास्तान आपके दिल तक पहुंची हो तो सिर्फ लाइक नहीं, दिल से दाद दीजिए। अपने करीबी दोस्तों के साथ ये सफर बांटिए ताकि वो भी उस दुनिया को महसूस कर सकें जिसका हमने जिक्र किया। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद रखें, आपका एक क्लिक ही वो रोशनी है जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, एक नए मुल्क, एक नई तहजीब और एक नई हैरत के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने ख्वाबों और अपनी दुआओं का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।